हेलो माय डिवाइन फैमिली, मेरा नाम है सुमेरा। मैं एक ओकल्ट प्रैक्टिशनर हूँ। अपने सालों से किए गए ओकल्ट के प्रैक्टिस को आपके साथ में साझा करती हूँ और अपने क्लाइंट्स के अनुभव मैं यहाँ पर शेयर करती हूँ। कुछ इस तरह की स्टोरी मैं आपके आज जो लेकर के आई हूँ आपके लिए। स्टोरी से पहले मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। अगर आप इस वीडियो तक आए हैं तो डेफिनेटली आपकी लाइफ यहाँ से ट्रांसफॉर्म होने वाली है, क्योंकि जो आज मैं लेकर के आई हूँ वो एक ख़जाना है। वो एक इस तरह का ख़जाना है कि अगर ये आपके हाथ लग गया तो आपकी लाइफ के हर पैरामीटर पर आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। अच्छी ज़िंदगी चाहिए। इवन मैंने बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो अगर मैं यहाँ बैठ करके आपके साथ शेयर करूँ तो आपको लगेगा ये इतनी छोटी छोटी चीज़ें मैंने मैनिफेस्ट की हैं या मैंने पाई हैं इन सील की हेल्प से या इस मैजिक की हेल्प से। तो आपको लगेगा कि ये एक किस तरह की बात करें, लेकिन जब आप इसके साथ काम करेंगे, इसको देख लेंगे, तब आप मान लेंगे कि हाँ ये काम करती हैं। और सबसे बड़ी चीज़ मैं उन लोगों के लिए है ये मैसेज जो सोचते हैं कि ये चीज़ इस धर्म से है, ये चीज़ उस धर्म से। तो गाइज़ मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहूँगी। जब आप ओकल्ट में होते हो, ओकल्ट प्रैक्टिस कर रहे होते हो, तो आपका जो धर्म का फिल्टर है वो बहुत पहले ही हट चुका होता है, तभी आप ओकल्ट में डिफरेंट डिफरेंट मोडालिटी में प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर मैं किसी भी तंत्र में हूँ, किसी भी ओकल्ट की किसी भी प्रैक्टिस में हूँ, तो सिर्फ मैं अपने सारे फिल्टर्स को पीछे छोड़ करके आई हूँ। मैं एक बिलीवर हूँ, मैं एक फॉलोवर हूँ, बट जो है एनर्जीज़ के साथ में मैं अलग अलग काम करती हूँ। जितनी भी एनर्जीज़ हैं मैं उन सब के साथ में काम करती हूँ। तो वो लोग जो अपने माइंड में एक तरह की धारणा बना करके रखते हैं, ब्लैक मैजिक, वाइट मैजिक, और बहुत सारे लोग धारणा बना करके रखते हैं धर्म से रिलेटेड है ये, हम ये नहीं कर सकते, तो उन लोगों के लिए है सबसे पहली बात, मैजिक का कोई कलर नहीं होता। मैजिक मैजिक होता है, दोनों ही नेचुरल हैं, दोनों ही मदर अर्थ से हमको मिले हैं, दोनों ही पावरफुल होते हैं अपनी अपनी जगह। यूज़ कर कौन रहा है और किस इंटेंशन के साथ में यूज़ कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो प्लीज़, मैजिक और एनर्जीज़ को भी लोग बोलते हैं कि ये डार्क एनर्जी है, ये डीमंस हैं, ये एंजल्स हैं, तो ये डिफ्रेंशिएट करने वाले हम कोई नहीं होते। अगर कोई हमारा काम कर रहा है, कोई बहुत जल्दी काम कर रहा है, कोई थोड़ा टाइम लगा कर काम कर रहा है, तो आप अपने हिसाब से कि आपका किस तरह काम है। अगर कोई काम आपको 6 महीने में कंप्लीट करना है, आप किसी ऐसी एनर्जी के साथ काम कर सकते हैं। अगर आपको करना है कि इमीडिएट का काम चाहिए आपको, तो आप दूसरी तरह की एनर्जीज़ के साथ जा सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर ये नहीं कहूँगी कि कोई डार्क होती है, कोई लाइट होती है। एनर्जी एनर्जी होती है और एनर्जीज़ बहुत पावरफुल होती हैं। तो आई होप आप सब समझ गए होंगे कि यहाँ जितने लोग इसको देख रहे हैं ओपन माइंड से बैठेंगे, बिल्कुल क्लियर होकर के बैठेंगे कि यहाँ हम बैठे हैं अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, और आज कुछ ऐसा खजाना लेकर के जाएंगे जिससे हमें कुछ बहुत बड़ा बेनिफिट मिल जाए लाइफ के हर पैरामीटर पर। तो आज मैं बात करने जा रही हूँ इस टॉपिक पर। बहुत कम शायद यूट्यूब पर बात हुई होगी, या इतनी डिटेल डिस्कशन किसी और ने शायद किया होगा या नहीं किया होगा। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने किया भी होगा, क्योंकि जैसे 2023 लगा था तो स्पिरिचुअलिटी इतना हाई हुई थी, तो सब रिलीजियस, ओकल्ट्स, ये सारी चीज़ें बाहर आई और लोग इतना ज़्यादा चीज़ों में आ गए और सब लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को शेयर करना शुरू किया। बस दुख जब हुआ जब उन्होंने उनके नाम अलग अलग करना शुरू कर दिए और उनके जो यूज़ हैं वो गलत बताने शुरू कर दिए। अब मैंने सोचा ही कि कुछ अच्छा बताती हूँ आपको और कुछ डिटेल में बताती हूँ कि आप कितने इजीली अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज मैं बात करने जा रही हूँ किंग सुलेमान के बारे में। किंग सुलेमान को सुलेमान अलैहिस्सलाम भी कहा जाता है, जो दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे हैं, जिनको डेविड भी कहा जाता है दूसरे धर्म में। अब अगर ये चीज़ अगर आपने सुन ली तो आप बोलोगे कि तो मुस्लिम तंत्र हो गया। नहीं, मुस्लिम तंत्र नहीं हो गया। एनर्जी है, बहुत पावरफुल है। अगर आपको पता होगा किंग सुलेमान के बारे में, तो अगर आप ओकल्ट में हो, अगर आपको पता होगा कि किंग सुलेमान के नाम से आज भी जो नेचुरल बीइंग्स हैं वो बहुत ज़्यादा डरते हैं। वो अगर उनको नाम भी दे दिया जाए कि आपको किंग सुलेमान की कसम है, तो वो उस काम को नहीं करते हैं। इतने ज़्यादा पावरफुल हैं किंग सुलेमान। जब किंग सुलेमान ने यरूशलेम की स्थापना की थी, तब उनसे जो डिवाइन एनर्जी थी वो इतना ज़्यादा हैप्पी हो गए थे, इतना ज़्यादा खुश हो गए थे। उनको एक 44 सील एक तरह से ऑफ़र किया गया था। तो उन्होंने क्या किया था कि जितनी डायमेंशन की नॉलेज थी इस वर्ल्ड की, अंडर वर्ल्ड की, अपर वर्ल्ड की, जितनी भी वर्ल्ड की उनको नॉलेज थी, उन्होंने सारी अपनी एनर्जीज़ को एक सील, जो उनकी 44 सील थी, उनके अंदर
डाल दिया था। तो इनको लिविंग सील भी माना जाता है। अगर इन सारे पेंटिकल की बात करें तो ये लिविंग है एक तरह से, कि अगर जहाँ लगा दे, जिस इंटेंशन से लगा दे तो वो फुलफिल होती है। कुछ सील्स में ऐसा होता है कि उनको इंटेंशन दे के एनर्जाइज भी किया जाता है। मान लीजिए अगर मैं उनको चार्ज करके अगर आपको दे रही हूँ, तो मैंने उनको पूरी तरह से अभिमंत्रित किया है उस एनर्जीज के साथ में, उसको इन्वॉक करके, उनकी चीज़ों के साथ काम करके, तो वो अलग होता है। लेकिन जो चीज़ें मैं यहाँ शेयर करने जा रही हूँ, जितने सील मैं आपको शो करूँगी, उनको एनर्जाइज करने की आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सिंपली प्रिंट लेना है, अपने घर के किसी भी डायरेक्शन में लगा दीजिए। जिसमें डायरेक्शन कोई बैरियर नहीं है, आप कहीं भी लगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि मैनिफेस्टेशन है तो वेस्ट में ही लगाना है, या कुछ अपॉर्चुनिटी चाहिए तो आपको नॉर्थ में लगाना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में इसको लगा सकते हैं और आप इसका बेनिफिट पा सकते हैं। मैं अपनी एक सक्सेस स्टोरी यहाँ पर बताना चाहूँगी। लास्ट ईयर जून में मैं फैमिली के साथ गई थी मनाली की साइड में। अब आपको पता है पहाड़ों पर जो वेदर होता है, या तो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, लेकिन जब धूप निकलती है तो बहुत ज़्यादा गंदी निकलती है। और टाइम था जून का। अब हमने जो स्टे लिया था, मतलब हम जब वहाँ से वापस आ रहे थे तो एक जगह पड़ती है नग्गर। नग्गर में एक तो बहुत ज़्यादा वो हाइट पर है, मनाली से और भी ऊपर है वो। उसमें क्या था कि वहाँ डोम थे स्टे के लिए। तो डोम किस तरह के थे, उनके ऊपर छत नहीं थी, वो सिर्फ और सिर्फ एक तरह की प्लास्टिक के डोम बने हुए थे। उनमें सनलाइट बहुत ज़्यादा आ रही थी और वहाँ पर एसी भी काम नहीं कर रहे थे और हम पसीनों में नहा रहे थे। वेदर फोरकास्ट पर देखा तो कहीं से कहीं तक बारिश का कोई नहीं था सीन की बारिश होने वाली है, कुछ ऐसा होने वाला है। तब मैंने इस सील की हेल्प ली थी। तो मैंने कुछ नहीं करा था, इसको सील ऑफ वंडर भी कहा जाता है। जिस सील की मैंने हेल्प ली थी, सिंपली मैंने जिस रूम में वहाँ बैठे थे हम, मैं रिसेप्शन पर जाकर के बैठी, क्योंकि मुझे माइंड जो था अपना शांत चाहिए था। तो रिसेप्शन पे ऐसे ही चल रहा था अच्छे से, मैं वहाँ बैठी और हम सारे लोग वहीं आ गए थे, पूरी फैमिली। मैं एक तरफ बैठी जा कर के मैंने उसको इन्वोक करना शुरू किया। और उसके बाद देखते ही देखते हम वहाँ 3 दिन रुके। 3 दिन के अंदर कोई दिन ऐसा नहीं था जिस दिन बारिश ना हो। जो सील थी उसका काम ही था बारिश लाना, हेवी रेन इन्वोक करने के लिए, या वेदर को चेंज करने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि कहीं भी आपको बहुत ज़्यादा हेवी रेन चाहिए तो उसके लिए उसका यूज़ किया जाता है। अब आप समझ सकते हो, अगर कुछ लोग देखेंगे कि वो सोचेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, आप ट्राई करिए और पूरी इंटेंशन के साथ ट्राई करिए, बिल्कुल होगा। तो ये मेरी छोटी सी सक्सेस स्टोरी थी और मैं इतना ज़्यादा हैप्पी हो गई थी। मैंने वहाँ पर मोस्टली लोगों को बताया था वो, क्योंकि जब हम कुछ इस तरह काम कर रहे होते तो लोग का ध्यान जाता है ये क्या कर रही है, क्या कर रही है। तो सिंपली मेरी फैमिली में से किसी ने उनको बोल दिया था ये बारिश लाने वाली है। तो आप सोचो, वो लोग हंस रहे थे कि ऐसे इतनी गंदा सूरज निकल रहा है, धूप हो रही है, पसीने टपक रहे हैं और ये बारिश ला रही हैं। और जितनी टाइम मैं वहाँ रुकी थी, मोस्टली लोग इतना ऐसे देख रहे थे मुझे ध्यान से कि क्या कि बारिश सच में आ गई आपके कहने से, आप क्या करती है सब सिंपली। तो चलिए मैं अपने सक्सेस स्टोरी को यहीं पर विराम लगा करके मैं आपके बारे में बताना चाहूँगा। सबसे पहले जो सील जिसने मुझे हेवी रेन मैनिफेस्ट करके दी थी वो है 6 पेंटिकल ऑफ मून। ये सिंपली होता है वेदर को मैनिपुलेट करने के लिए, ये वेदर को मैनिपुलेट करने काम आता है। ठीक है, कुछ सील्स इसमें से ऐसे भी हैं जो अर्थक्वेक तक ला सकते हैं। अब अर्थक्वेक लाने वाले सील जो होंगे वो मैं यहाँ पर आपको नहीं शेयर करूँगी, क्योंकि कोई क्या ही करेगा, मतलब कोई क्यों ही इसका यूज़ करेगा अर्थक्वेक लाने के लिए, तो वो मैं नहीं करूँगी। हाँ, मैं जो सील शेयर करूँगी आपके साथ में उस तरह की भी करूँगी जिससे आप किसी नेचुरल डिज़ास्टर से खुद को बचा सकते हैं। चलिए, तो फर्स्ट सील सबसे पहले मैं जो शेयर कर रही हूँ यहाँ पर, 2nd पेंटिकल ऑफ सैटर्न, शनि। इसमें इस तरह की चीज़ें हैं जैसे कि आप किसी इस तरह के बिजनेस में हैं जैसे जिसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, कॉम्पिटिटर हैं, आपको ऐसा लगता है कि वो मुझसे आगे निकल जाएगा या मुझे कोई बीट कर देगा। तो इस तरह की चीज़ों के लिए आप कंपटीशन के लिए सिंपली इस सील का प्रिंट लेकर के अपने बिजनेस वाली लोकेशन पर लगा सकते हो या अपने घर में लगा सकते हो जहाँ से आपको दिखे। करना क्या है, सिंपली इनको अपनी इंटेंशन देनी है कि मुझे XYZ ये चीज़ चाहिए, उसके बाद ये एनर्जाइज है, और कोई इसमें लंबा चौड़ा काम नहीं कर। मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये 3rd पेंटिकल ऑफ सैटर्न, ये इस तरह का है कि अगर कोई आपके अगेंस्ट है
और कोई इस तरह की चीज़ें कर रहा है जैसे कि कभी आपने देखा होगा कोई प्लानिंग प्लॉटिंग इस तरह की चीज़ें अगर आपके लिए कर रहा है, या कुछ इस तरह का कर रहा है कि कोई पर्सन है जो आपको आपके अगेंस्ट है, या आपको पीछे से कुछ भी आपको लगता है कि ये मेरे पीछे कुछ ना कुछ षड्यंत्र बनाता ही रहता है, कुछ भी है, तो इस तरह की प्रोटेक्शन अगर आप चाहते हैं तो आप इस सील का यूज़ कर सकते हैं। ये 6 पेंटिकल ऑफ सैटर्न है। इसका यूज़ है कि अगर आपको कोई सच में परेशान कर रहा है, लेकिन एक चीज़ है, ये जो सील है ये कार्मिक चीज़ें भी पैदा करती है, तो बहुत ज़्यादा सोच समझ करके इसका यूज़ करना। मैं बता रही हूँ आपको, बट यूज़ करना ना करना इट्स अप टू यू। ये है कि अगर आपको कोई परेशान कर रहा है तो आप कुछ उनके ऊपर डीमेंस या कुछ भी इस तरह की ब्लैक एनर्जी उनके तरफ भेजना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि मतलब इसको पूरा परेशान किया जाए, ठीक है, तो आप इस सील का यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट पेंटिकल ऑफ जुपिटर। अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई भी बिजनेस है, कोई स्टार्टअप है, कुछ भी चीज़ें सी हैं, तो आप चाहते हैं सिंपली ये आपको एक तरह से रास्ता भी दिखाएगा, नई नई अपॉर्चुनिटी भी लाएगा। और जो चीज़ जैसे कि आप जिस बिज़नेस के अंदर हैं, लेट सपोज अगर आप ओकल्ट के अंदर हैं तो आपको ओकल्ट की डिफरेंट डिफरेंट मोडालिटी में जंप कराता रहेगा और आपको एक कराएगा, ग्रोथ देगा। तो ये सील बिजनेस पर्पस से बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। आप इसको सिंपली अपने मोबाइल की स्क्रीन पर भी लगा सकते हो, आप इसको अपने घर में प्रिंट लगा सकते हो, अपने ऑफिस में प्रिंट लगा सकते हो, और ये बहुत बेनिफिशियल है। अब है थर्ड पेंटिकल ऑफ जुपिटर। अगर आप चाहते हैं कोई भी इविल इंटेंशन, इविल आई, इविल स्पिरिट से प्रोटेक्शन, तो आप इस सील का यूज़ कर सकते हैं सिंपली। अब जो मैं बताने जा रही हूँ ये इस तरह का सील है जो आपको एक्सीडेंटल प्रोटेक्शन देता है। अगर आप कहीं लॉन्ग टर्म में कहीं ट्रैवल कर रहे हैं आपको, या फिर आप कहीं हाइक पर जा रहे हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें हैं कि आपको लगता है बॉडीली हार्म हो जाएगा, मतलब आप किसी भी तरह के एक्सीडेंट से प्रोटेक्शन के लिए है बेसिकली, और बॉडी हार्म से बचाता है ये। तो इसको क्या करना है, सिंपली प्रिंट निकालना है और अपने घर में अपनी जगह या अपने आप गले में तावीज़ के अंदर भी इसको पहन सकते हैं। तावीज़ मीन्स जो ये एक तालिस्मान भी है एक तरह से, तो आप इसको भी इस तरह से एज ए तालिस्मान भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, इन्हें तालिस्मान भी कहा जाता है। ये है 6 पेंटिकल ऑफ जुपिटर। अब मैं जो बताने जा रही हूँ, अक्सर जो नेचुरल डिज़ास्टर होते हैं, अभी मैंने बताया था आपको हेवी रेन मैनिफेस्ट करने के लिए कि हेवी रेन कैसे मैनिफेस्ट की जाती है। अब जो बताने जा रही हूँ, बहुत सारे लोग अब इसको अपोजिट भी मांगेंगे, तो ये उनके लिए है। सेकंड पेंटिकल ऑफ मून सिंपली आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। अगर आप ऐसी जगह रहते हैं, हिल्स पर हैं, या कहीं प्लेन में रहते हैं, या फिर आपको अर्थक्वेक से, किसी नेचुरल डिज़ास्टर से, किसी क्लाइमेट चेंज से आपको लगता है कि कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है, जैसे कि दिल्ली में है वेदर, एक टाइम पर ऐसा हो जाता है कि सांस लेना भारी पड़ जाता है, तो भी आप इसे अपने घर में लगा सकते हैं। ये है सेकेंड पेंटिकल ऑफ मून। ये आपको नेचुरल डिज़ास्टर से बचा करके रखेगा, महफूज रखेगा। आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि कुछ डिवाइन लाइट आए, या कुछ सब कुछ आपका ख़त्म हो चुका है, कोई विराम लग चुका है, आप स्टक फील कर रहे हैं बहुत समय से, और आप चाहते हैं कि अब कुछ अपॉर्चुनिटी आना चाहिए, कोई नया रास्ते खुलने चाहिए, तब आप इस सील का यूज़ कर सकते हैं। ये आपकी लाइफ में लाइट लेकर के आएगा, अपॉर्चुनिटी लेकर के आएगा। ये है 7 पेंटिकल ऑफ सन, ठीक है, इसका यूज़ कर सकते हैं आप। अब मैं जो बताने जा रही हूँ ये है फर्स्ट पेंटिकल ऑफ वीनस। इसको आप यूज़ कर सकते हैं लव एंड लस्ट के लिए। सिंपली किसी के लिए भी यूज़ किया जा सकता है, पार्टनर के लिए, या आप बाहर से कोई लव मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये उनके लिए नया प्यार भी आपकी ज़िंदगी में ला करके देता है ये पेंटिकल। सेकेंड पेंटिकल ऑफ वीनस, ये है कोई भी किसी भी तरह की आपकी विश है जिसको आपको विश फुलफिलमेंट करना है, या आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ऑनर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कोई इस तरह की डिज़ायर है आपकी कि आप रिकग्नाइज़ किए जाएं, आपको रिवॉर्ड्स वगैरह मिलें, या आप इस तरह के पब्लिक फिगर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए भी है ये। तो ध्यान से यूज़ करिएगा, इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं। अब जो मैं बताने जा रही हूँ इसको वशीकरण के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है सिंपली। ये है थर्ड पेंटिकल ऑफ वीनस।
इससे क्या है कि इसको सिर्फ दिखाने मात्र से ही सामने वाला आपके वश में हो जाता है। जो भी आपकी इंटेंशन है, ये लव केसेस में ज़्यादा काम आता है। सिंपली आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर इसको लगा सकते हैं, या आप चाहें तो इसको अपने घर में लगा सकते हैं, किसी भी कोने किसी भी डायरेक्शन में, या आप इसको सिंपली ताबीज़ में करके गले में पहन सकते हैं। अब बहुत सारे लोग हैं जो अपना ऑरा बूस्ट करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि उनकी पर्सनालिटी इन्हेंस हो, रिकग्नाइज हो, तो उस तरह के लोग भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ये है फिफ्थ पेंटिकल ऑफ मरकरी, फिफ्थ पेंटिकल ऑफ मरकरी फॉर ऑरा बूस्टर एंड पर्सनालिटी इन्हेंसमेंट। ये है थर्ड पेंटिकल ऑफ मरकरी। ये उन लोगों के लिए है जिनको लिखने का बहुत ज़्यादा शौक़ है और वो चाहते हैं कि उनकी जो राइटिंग स्किल्स हैं वो और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाए, तो ये उन लोगों के लिए हैं। सिंपली प्रिंट आउट करके अपने डेस्क के पास लगा सकते हैं, इससे आपकी राइटिंग स्किल्स बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएंगे। तो ये वाला पेंटिकल उन लोगों के लिए है जो लाइमलाइट में तो आना चाहते हैं, बट ये नहीं चाहते कि हम ज़्यादा नोटिस में हों या हमको कोई पर्टिकुलर लोग ही देखें, या कुछ इस तरह से है कि वो फेमस भी होना चाहते हो, नहीं भी होना चाहते, और अपने आप को थोड़ा सा हाइड भी रख के चलना चाहते हैं। तो ये उन लोगों के लिए हैं जिनको क्लियरिटी नहीं होती कि उनको फेमस होना है या नहीं होना है, या अपने आप को विजिबल इनविजिबल रखना है। तो ये आपको एक तरह से बैलेंस क्रिएट करके देगा कि आप फेमस भी रहेंगे, आप चीज़ें अपनी अचीव भी करते रहेंगे, अपने गोल्स भी, अपनी एक जो डिज़ायर्स हैं उनको भी, और साथ ही साथ आप किसी एक तरह से किसी ऐसी चीज़ों का शिकार नहीं होंगे जैसे कि लोग हो जाते हैं कंट्रोवर्सी का शिकार। तो ये उन लोगों के लिए हैं सिक्स पेंटिकल ऑफ सन, और बेसिकली उन लोगों के लिए भी है जैसे कि आप एक बड़े लेवल पर हैं, मतलब आप कोई मीडिया पर्सन हैं या आप कोई सेलिब्रिटी हैं और आप चाहते हैं कि मैं भीड़ में हूँ और भीड़ का हिस्सा बन भी जाऊँ और मुझे कोई पहचाने भी ना। ये जितने भी मैंने आपको बोले थे उससे ज़्यादा मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा चुकी हूँ। इनका जो भी रिज़ल्ट होगा, जो भी चीज़ें आपकी फुलफ़िल होंगी, ये इमीडिएट भी रिज़ल्ट देते हैं आपको। अगर आप चाहते हैं इमीडिएट कुछ करना, कोई भी ऐसी चीज़ है जो इमीडिएट करना चाहते हैं, तो ये उसमें भी रिज़ल्ट देते हैं। जैसे कि मैंने वीनस वाला बताया कि सिर्फ वशीकरण दिखाने से ही हो जाता है। अब दो चीज़ें हैं, अगर आपको इन्हें सिंपली प्रिंट आउट करना है और लगा लेना है। अगर आपकी इंटेंशन थोड़ी सी भी डगमगाती है कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब एक सील दिखाएंगे और इससे हमारा काम हो जाएगा, तो आप सिंपली मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं। वेबसाइट पर जा कर के आपको एनर्जाइज सील मिलेगा और आप उनको जिस टाइम अपने हाथ में लेंगे और जो चीज़ बोलेंगे, इवन बोलेंगे भी नहीं, मन में सोचेंगे तो भी आपका काम बन जाएगा। इस तरह से मैंने उनको एनर्जाइज किया हुआ है। तो आप अगर इस तरह का आपका ट्रस्ट है कि नहीं प्रिंट लेकर काम नहीं बनेगा, तो आप जाइए, थोड़े पैसे खर्च करिए, मेरी वेबसाइट से बाय कर सकते हैं। तो इस तरह की और भी ज़्यादा स्पिरिचुअल और नॉलेजेबल वीडियोस के लिए आप मुझे फॉलो या सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। ये खजाना आई होप आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। थैंक यू, गुड बाय।